हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 7। हम लोग आपका पढ़ रहे थे पार्ट 14 सदाचार का तावीज़। बच्चों, हमने इसके 3 भाग पढ़ लिए हैं। तीसरे भाग में कल हमने यहाँ तक पढ़ा था कि जो दरबारी थे वो एक साधु को लेकर आते हैं और बोलते हैं कि इन्होंने सदाचार का एक तावीज़ बनाया है। तो राजा बोलता है, आप मुझे इसके बारे में समझाइए कि क्या है। तो बोलता है कि भगवान ने 2 तरीके के इंसान बनाए हैं। एक के अंदर सदाचार के पुर्जे फिट किए हैं और दूसरे में बेईमानी के। जब व्यक्ति ये ताबीज़ पहनता है तो उसके अंदर से सदाचार के स्वर निकलते हैं, जिसे हम आत्मा की पुकार कहते हैं। यहाँ तक हमें कल ख़त्म हो गया था। आज चौथा भाग है। देखो बच्चों, आत्मा की पुकार के अनुसार आदमी काम करता है। जैसे हमारे दिल से आवाज़ आती है, इंसान वैसा ही काम करता है। प्रश्न ये है कि किसी आत्मा से बेईमानी के स्वर निकलते हैं, उन्हें दबाकर ईमान के स्वर कैसे निकाले जाएं? साधु बताता है कि अगर किसी आत्मा से किसी व्यक्ति के अंदर से बेईमानी के स्वर निकलें तो उनको कैसे दबाया जाए, मतलब उन्हें कैसे ख़त्म किया जाए और ईमान के स्वर निकाले जाए, यही हमारे आगे समस्या है। मैं कई वर्षों से इसी के चिंतन में लगा हूँ। मैं कई सालों से इसी के बारे में कार्य कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि ये कैसे होगा। अभी मैंने ये सदाचार का ताबीज़ बनाया है। जिस आदमी की बाजू पर ये बंधा होगा वे सदाचारी हो जाएगा। साधु कहता है कि मैंने काफ़ी टाइम तक इसके ऊपर चिंतन किया, रिसर्च किया, उसके बाद मैंने ये ताबीज़ बनाया है और ये ताबीज़ जिस भी किसी इंसान के बाजू पे, हाथ पे बंधा होगा वो सदाचारी बन जाएगा, ईमानदार हो जाएगा। बात यह है कि इस ताबीज़ में से जब सदाचार के स्वर निकलने लगते हैं तब इस ताबीज़ की शक्ति आत्मा का गला घोट देती है और आदमी को ताबीज़ के ईमान के स्वर सुनाई पड़ते हैं। इस ताबीज़ की खासियत ये है, जो भी इसको बांधेगा उसके अंदर से अगर बेईमानी के स्वर भी निकल रहे होंगे तो ये ताबीज़ उस आवाज़ को दबा देगा और ईमानदारी की आवाज़ निकलने लगेगी, जिससे उसके मन में बेईमानी के लिए नफ़रत पैदा हो जाएगी और ईमानदारी के लिए वो आगे बढ़कर कार्य करना शुरू करेगा। ये बेईमानी के आवाज़ को बिल्कुल दबा देगा ये ताबीज़। वे इन स्वरों को आत्मा की पुकार समझकर सदाचार की ओर प्रेरित होता है। वो इस ताबीज़ से निकलने वाली आवाज़ को, अपने अंदर आत्मा की आवाज़ को समझने लगता है और उसी की तरफ चलना शुरू कर देता है। दरबार में हलचल मच गई। राजा ने खुश होकर कहा, महात्मन, आपने हमारा संकट हर लिया। सारे दरबार में हलचल हो गई कि सदाचार का तावीज़ आ गया है और राजा भी बहुत खुश हुए और उसको कहने लगे, आपने जो हमारा परेशानी थी उसे दूर कर दिया है। हम सर्वव्यापी भ्रष्टाचार से बहुत परेशान थे। हम जो ये हर तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है, करप्शन फैला हुआ है, इससे बहुत परेशान थे। मगर हमें लाखों ताबीज़ चाहिए, लेकिन 1-2 ताबीज़ से हमारा काम नहीं चलेगा। हमें तो लाखों के हिसाब से ताबीज़ चाहिए। आप ताबीज़ों का एक कारखाना खोल लें और अपनी देख रेख में बढ़िया ताबीज़ बनवाएं। अब आप एक फैक्ट्री खोल लो ताबीज़ बनाने की और लाखों के हिसाब से अपनी देखरेख के अंदर हमें ताबीज़ बनाकर दे दीजिए। साधु को ताबीज़ बनाने का ज़िम्मा सौंप दिया गया। अब सारे लाखों के हिसाब से जो ताबीज़ बनाने थे वो पूरा काम साधु को सौंप दिया गया। उसी समय उन्हें 5 करोड़ रुपए कारखाने के लिए पेशगी मिल गए। अब साधु को अपना कारखाना खोलने के लिए ताबीज़ों का
उसको 5 करोड़ रुपए दे दिए गए। राज्य के अखबारों में खबर छपी, सदाचार के ताबीज़ की खोज, ताबीज़ बनाने का कारखाना खुला। पूरे राज्य में तहलका मच गया कि सदाचार का ताबीज़ बन रहा है और उसका कारखाना खोला जा रहा है। यहाँ तक आज हो गया लास्ट पैराग्राफ, इसका 5वां हम लोग कल पढ़ेंगे बच्चों। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए और अपने इस पार्ट को अच्छे से पढ़ते रहिए। खुदा हाफिज़।